कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। श्रीमान जितामित्र प्रभु की जय। हरे कृष्णा। बाल गोपाल चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। पिछले दो प्रसंगों में अभी तक हमने श्रवण किया कि किस प्रकार शिव जी के शाप से युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन ने कलयुग में जन्म लिया, तथा आज की प्रसंग संख्या 3 में हम श्रवण करेंगे कि नकुल, सहदेव, धृतराष्ट्र, द्रौपदी तथा कर्ण ने कलयुग में कहां पर जन्म लिया। तो हम नकुल के विषय में विचार करेंगे। नकुल अर्जुन के छोटे भाई होने के कारण श्री कृष्ण से छोटे थे। छोटे होने के कारण ये श्री कृष्ण के साथ अपना घनिष्ठ संबंध नहीं बना सके। श्री कृष्ण की लीला में इनके मन में यह विचार सदा उठता रहता था कि यदि इनका श्री कृष्ण के साथ अर्जुन की तरह सखा का संबंध होता तो बहुत अच्छा होता। इनकी ऐसी आंतरिक रुचि को समझकर इस बार उदय सिंह रूपी श्री कृष्ण ने लक्षण के रूप में नकुल को अपना अत्यंत घनिष्ठ मित्र बनाया। यद्यपि इनका जन्म महोवा से दूर कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज में राजा रत्नभानु के पुत्र के रूप में हुआ था, परंतु कुछ ऐसे कारण बने कि उदय सिंह रूपी श्री कृष्ण तथा आह्लाद रूपी बलराम अपने संपूर्ण परिवार के साथ कुछ वर्षों तक कान्यकुब्ज नगर में रहे, तथा उदय सिंह रूपी श्री कृष्ण ने लक्षण रूपी नकुल के साथ अत्यंत घनिष्ठ मित्र बनकर अनेक लीलाएं की। अब हम सहदेव के विषय में विचार करेंगे। श्री कृष्ण की लीला में नकुल से भी छोटे होने के कारण तथा 5 पांडवों में सबसे छोटे होने के कारण सहदेव श्री कृष्ण के साथ निकट का संबंध नहीं बना सके। उस समय इनके मन में यह विचार सदा उठता रहता था कि यदि ये श्री कृष्ण से अवस्था में कुछ बड़े होते तथा यदि इनके पास कुछ ऐसी विद्या होती जिसके द्वारा ये श्री कृष्ण तथा उनके संगियों की कुछ महत्वपूर्ण सेवा करते तो बहुत अच्छा होता। इनकी ऐसी आंतरिक इच्छा को समझकर इस बार उदय सिंह रूपी श्री कृष्ण ने इन्हें अपने से लगभग 1.5 वर्ष अधिक बड़ा बनाया। ये भी उदय सिंह रूपी श्री कृष्ण के साथ रहकर महोवा के राजा परिमल की कथा उनके पुत्र ब्रह्मानंद रूपी अर्जुन की सेवा करते थे। देव सिंह रूपी सहदेव को श्री कृष्ण की कृपा से काल का कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ था कि शत्रु लोग जो कुछ भी कपट चालें करते थे, देव सिंह अपने काल ज्ञान के बल से सूचना देते थे। इस प्रकार देव सिंह रूपी सहदेव को इस लीला में अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा प्राप्त हुई। अब हम धृतराष्ट्र के विषय में विचार करेंगे। श्री कृष्ण की लीला में धृतराष्ट्र जन्म से अंधे होने के कारण किसी भी प्रकार के युद्ध में भाग नहीं ले सके। उस समय इनके मन में विचार सदा उठता रहता था कि यदि इनके पास नेत्र होते तो युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते। श्री कृष्ण ने इनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए अत्यंत वीर राजा पृथ्वीराज के रूप में जन्म दिया। श्री कृष्ण की लीला में धृतराष्ट्र को यद्यपि विदुर जी, भीष्म देव आदि के द्वारा बहुत ज्ञान प्राप्त होता था, फिर भी इनकी रुचि अधर्म में बनी हुई थी। ये हमेशा सोच के रहते थे कि किस प्रकार छल पूर्वक पांडवों की हत्या करवाकर राज्य पर अपना अधिकार स्थापित किया जाए। तो इस जन्म में भी इनकी इसी प्रकार की स्थिति हुई। ये सभी प्रकार के छल बल के द्वारा श्री कृष्ण तथा पांडवों के स्थान महोवा पर अधिकार करने की कोशिश करते रहते थे, परंतु फिर भी जिस प्रकार श्री कृष्ण लीला में श्री कृष्ण ने सदा सम्मान दिया करते थे, उसी प्रकार इस बार भी उदय सिंह रूपी श्री कृष्ण इन्हें सम्मान दिया करते थे। एक बात ये भी है
कि इस लीला में पृथ्वीराज रूपी धृतराष्ट्र उदय सिंह रूपी श्री कृष्ण के ही द्वारा सदा पराजित होते थे, किसी अन्य के द्वारा नहीं। अब हम द्रौपदी के विषय में विचार करेंगे। श्री कृष्ण की लीला में जिस समय धृतराष्ट्र की उपस्थिति में द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था तथा जिस समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की, उस समय धृतराष्ट्र का द्रौपदी के प्रति अपनी पुत्री जैसा स्नेह जागृत हुआ। महाभारत के सभा पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 71 में वर्णन आता है कि धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए तथा अपने पुत्र दुर्योधन की निंदा करते हुए द्रौपदी से कहा, हे बहू द्रौपदी, तुम मेरी पुत्र वधुओं में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे वर मांग लो। तो मुझसे एक वर नहीं बल्कि 2 वर मांग लो। मेरा मन तुम्हें वर देने के लिए प्रेरित कर रहा है। पुत्री, तुम अपने कुल को आनंद प्रदान करने वाली हो, तो मुझसे 3 वर मांग लो। मैं समझता हूँ कि तुम्हारा 2 वरों से पूरा सत्कार नहीं होगा। धृतराष्ट्र की इन बातों से पता चलता है कि धृतराष्ट्र का द्रौपदी के प्रति अपनी पुत्री जैसा भाव उत्पन्न हो गया था। इस प्रकार इस बार पृथ्वीराज रूपी धृतराष्ट्र के घर में द्रौपदी ने पुत्री के रूप में वेला के नाम से जन्म लिया। अब हम कर्ण के विषय में विचार करेंगे। श्री कृष्ण की लीला में धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन की सदैव निंदा किया करते थे, क्योंकि दुर्योधन धृतराष्ट्र की इच्छा के विरुद्ध पांडवों के साथ शत्रुता बढ़ाता रहता था। परंतु धृतराष्ट्र का कर्ण के प्रति बहुत स्नेह था। महाभारत के कर्ण पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 8 में कर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र ने ये शब्द कहे, वीर पुत्र कर्ण सिंह के समान पराक्रमी था। उसकी युवावस्था थी। उसी महाबाहु का भरोसा करके शत्रुओं पर विजय पाने की इच्छा रखते हुए दुर्योधन ने महारथी पांडवों के साथ वैर बांध रखा था। अपने बाहुबल का भरोसा करके कर्ण श्री कृष्ण को, अर्जुन को तथा एक साथ आए हुए अन्य शत्रुओं को कुछ भी नहीं समझता था। राज्य की इच्छा रखने वाले तथा चिंता से आतुर मेरे मूर्ख पुत्र दुर्योधन ने सदा कर्ण से यही कहता रहता था कि मैं युद्ध में अकेला ही श्री कृष्ण तथा अर्जुन को पराजित कर दूंगा। कर्ण ने दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए अनेक शत्रुओं को पराजित किया था तथा संपूर्ण भूमंडल को जीत लिया था। कर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर मैं अत्यंत व्यथित हो रहा हूँ तथा मेरी इच्छा हो रही है कि मैं विष खाकर अथवा अग्नि में प्रविष्ट होकर मृत्यु का वरण कर लूं। धृतराष्ट्र की इन बातों से पता चलता है क्योंकि कर्ण के प्रति स्नेह की भावना अपने पुत्र दुर्योधन से भी अधिक थी। इस कारण इस बार पृथ्वीराज रूपी धृतराष्ट्र के घर में कर्ण ने अपने पुत्र के रूप में तारक के नाम से जन्म लिया। तारक रूपी कर्ण तथा पृथ्वीराज रूपी धृतराष्ट्र ये सभी कौरव पक्ष के हैं, जिनके व्यवहार में बहुत छल तथा कपट है, जबकि उदय सिंह रूपी श्री कृष्ण, पलखान रूपी युधिष्ठिर, ब्रह्मानंद रूपी अर्जुन, लक्षण रूपी नकुल, तालन रूपी भीमसेन तथा देव सिंह रूपी सहदेव ये सभी पांडव पक्ष के हैं, जिनके अंदर छल कपट से रहित सच्चा बल है। तो आज के प्रसंग में हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। महोवा धाम की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।